नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज का हमारा टॉपिक है कि अगर आपका पार्टनर कंट्रोलिंग है तो क्या करें। मान लीजिए आपको कोई रिलेशनशिप है जिसमें आपका पार्टनर जो है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, वो कंट्रोलिंग नेचर का है। सब कुछ उसके हिसाब से होना चाहिए। उसने टर्म्स एंड कंडीशन बना रखी है रिलेशनशिप की, उसके हिसाब से आपको चलना पड़ता है। और वो वही टाइम डिसाइड करता है बात करने का, वही डिसाइड करता है कि आप क्या करोगे, क्या नहीं करोगे, किससे बात करोगे, कहाँ पे आओगे, कहाँ जाओगे। ठीक है, और सब कुछ वही डिसाइड करता है। आपके हिसाब से कुछ भी नहीं चलता। अगर आपको अपने हिसाब से चलाने का आप सोचते भी हो तो उसके आगे आपको झुकना पड़ता है और अंत में बात उसी की माननी पड़ती है, अपने पार्टनर की। तो ऐसे केस में हम करते क्या हैं, कहाँ तक जाता है ऐसा रिलेशनशिप, इस बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो देखिए, अगर आपका पार्टनर कंट्रोलिंग है तो सबसे पहले एक चीज़ समझ लीजिए कि रिलेशनशिप 50-50% एफर्ट से चलता है। ठीक है, पता चला आप 95% एफर्ट लगा रहे हो, वो इंसान 5% एफर्ट भी नहीं लगा रहा है, तो ये रिलेशनशिप ज़्यादा टाइम तक नहीं चलेगा, क्योंकि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म होगी, आपके हाथ से कंट्रोल चला जाएगा। ठीक है, यहाँ जहाँ सेल्फ रिस्पेक्ट और कंट्रोल आपके हाथ से गया, वो इंसान आपको छोड़ देगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब आप कहोगे हम प्यार करते हैं इसलिए हम ज़्यादा एफर्ट लगाते हैं। भाई, हम उससे ज़्यादा प्यार करते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको तकलीफ़ होती है कि वहाँ पे कम बात होती है, इस वजह से आप एफर्ट लगाते हो, क्योंकि आपको बात करनी रहती है, आपको मिलना रहता है, आपको रिलेशनशिप चलाना रहता है, तो आपको तलब रहती है, इस वजह से आप बात करते हो, आप कॉम्प्रोमाइज़ करके इसलिए झुकते हो। ठीक है, सबसे पहले तो ये अपने आप को समझाओ कि भैया ऐसा नहीं होता कि हम जिस रिलेशनशिप में हमें रिक्वेस्ट करनी पड़े, जिस रिलेशनशिप में हमें प्यार की भीख मांगनी पड़े, तो वो रिलेशनशिप समझ लो कि कैसा है, मतलब कहाँ तक जाएगा और कितनी दूर तक सही है और कितनी उसकी लाइफ होगी। क्योंकि यहाँ पे किसी भी रिलेशनशिप में, ठीक है, किसी भी किताब में नहीं लिखा है कि आप कंट्रोल ख़त्म कर दो, आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ख़त्म कर दो। भाई, प्यार के लिए आप सेल्फ रिस्पेक्ट क्यों ख़त्म करोगे? और चलो ख़त्म करो तो अगले के लिए ख़त्म करो कि भाई अगले के लिए हम सेल्फ रिस्पेक्ट ख़त्म करें। आप अपने लिए सेल्फ रिस्पेक्ट ख़त्म करते हो क्योंकि आप कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हो कि भैया किसी तरह बात हो जाए, भले वो 2 गालियाँ अगला इंसान दे दे। ठीक है, मुझे आने जाने से मना कर दे, मुझे रात में ऑनलाइन आने से मना करे, बट है बात कर ले, मुझसे बात कर ले 10 मिनट। तो ये 10 मिनट की तलब होती है ना मेरे दोस्त, यही सब कुछ करवाती है। क्यों? क्योंकि आपको डर लगता है कि वो इंसान छोड़ कर चला जाए। ठीक है, अभी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे यहाँ पे कहते होंगे भैया हमारा पार्टनर कितना कंट्रोलिंग है कि हम अगर थोड़ा सा भी अपनी चलाने की कोशिश करते हैं तो वो इंसान हमें ब्लॉक कर देता है, 2 दिन ब्लॉक कर देता है, हमें छोड़ने की धमकी देता है। ठीक है, और हमें कहता है कि हम आपके साथ नहीं रह पाएंगे। ठीक है, इन सब चीज़ों को फेस करते हैं लोग। तो ऐसे में क्या है, ऐसा नहीं है कि आपका ही काम नहीं चलेगा उनसे बात ना करके, उनके साथ भी ऐसे ही हो सकता है, क्योंकि उनका काम ना चले बात करके, क्योंकि आपने क्या है कभी अपनी वैल्यू रियलाइज़ ही उन्हें नहीं दी। ठीक है, कभी नहीं आपने दिखाया ही नहीं कि आपकी भी कोई वैल्यू, आप हमेशा ओवर अवेलेबल रहते हो। मैं एग्जांपल देता हूँ कि भैया जैसे पेड़ होते हैं, पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, लेकिन क्या है हम पेड़ को काटते रहते हैं बहुत मज़े से, क्योंकि पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं। 10 सेकंड भी ये पेड़ अगर ऑक्सीजन रोक दे तो हमें समझ में आ जाएगा पेड़ कितने इंपॉर्टेंट है, सबको पता चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग ऑक्सीजन को इतने हल्के में क्यों लेते हैं, पेड़ को इतने हल्के में क्यों लेते हैं, क्योंकि हमें ऑक्सीजन देते हैं, वो हमेशा ओवर अवेलेबल है हमारे लिए। ठीक है, कभी भी सप्लाई कट ऑफ नहीं हुई है ये, तो इस वजह से। तो सेम एग्जैक्टली इसी तरह होता है, अगर आपका पार्टनर कंट्रोलिंग है, रिलेशनशिप में हो, तो वो इंसान भी आपसे बात करने के लिए तड़प सकता है, लेकिन इसके लिए आपको अपनी वैल्यू रियलाइज़ करनी पड़ेगी। ठीक है, वो इंसान अगर क्या करता है, कहता है मैं तुमको ब्लॉक कर दूंगा, तो आप क्या करते हो, लग जाते हो रिक्वेस्ट करने, प्लीज़ मुझे ब्लॉक मत करो। अच्छा ठीक है, जो तुम कहते हो वही मैं करूँगा या फिर करूँगी। ठीक है, तो आप हर बार उसकी जायज़ बातें जो है मान जाते हो। तो इस वजह से उसके दिमाग में बैठ जाता है कि भैया आप कहीं नहीं जाओगे, आपसे वो जो चाहेगा करवा लेगा। ठीक है, अगला इंसान यही सोचता है कि वो जो भी चाहेगा आपसे करवा लेगा, और आप करते हो। और आप ये सब झेलते भी किस वजह से हो, आप एक बार आपके दिमाग में ज़रूर आता होगा भाई मैं सब झेल क्यों रहा हूँ या फिर झेल क्यों रही हूँ। फिर आपके दिमाग में फिर ये आता होगा कि अरे भाई मैं तो प्यार करता हूँ, तो मैं तो प्यार करती हूँ, तो इसीलिए जो प्यार करता है तो झेलता है। अब मैं ज़्यादा करता हूँ तो मैं 90% एफर्ट लगा रहा हूँ, मैं प्यार ज़्यादा करता हूँ इसलिए मैं झेल रहा हूँ। नहीं मेरे दोस्त, तुम अपनी तलब के लिए झेल रहे हो, क्योंकि तुम रह नहीं पाते हो। तो तुम्हें पास याद आता है कि ठीक है हमारा कितना बढ़िया रिलेशनशिप था, अब हमारा ख़राब हो रहा है, अब तुम उसको बचाने के लिए वो सारे कॉम्प्रोमाइज़ करते हो। अपनी आज़ादी तुमने ख़त्म कर रखी है उस टॉक्सिक रिलेशनशिप के लिए जिसमें पार्टनर कंट्रोलिंग है। भाई ऐसा किस रिलेशनशिप में की किताब में लिखा है कि भैया आपका पार्टनर कंट्रोलिंग हो, आप किसी के कंट्रोल में रहो। ठीक है, जो इंसान प्यार करता है वो उसको तो भाई आज़ादी देनी चाहिए, वो आपको बाउंड क्यों कर रहा है। अब आपको अगर अच्छा लग रहा है ये चीज़ तो आपका रिलेशनशिप की शुरुआत है, आपको अभी अच्छा लग रहा है, जब आप रियल लाइफ में उतरोगे आपको यही चीज़ें ख़राब लगने लगेंगी। आपको क्या लगता है कि मतलब उस तरीके से पार्टनर क्या बहुत ज़्यादा झुक जाओगे, बहुत ज़्यादा उसकी बातें मान लोगे, तो क्या वो एकदम इमोशनल होकर कहेगा ओहो
कि भैया तुम मुझसे इतना प्यार करते हो कि मेरी सारी जायज़ नाजायज़ बातें मानते हो, तुमने मेरी ज़िंदगी में बहुत एफर्ट लगाया। कुछ नहीं, उसको ये रियलाइज़ भी नहीं है कि आप एफर्ट लगा रहे हो, पता है। और उल्टी सीधी इधर उधर की आप मांगना उस इंसान की बंद करो, क्योंकि आज नहीं बंद करोगे कल वो ब्रेकअप को प्रमोट हो जाएगा, कल वो इंसान ब्रेकअप कर लेगा, तो फिर आप हमेशा ज़िंदगी भर अपने आप को इसी चीज़ के लिए कोसते रहोगे, भैया काश मैंने वो चीज़ ना की होती तो ये ब्रेकअप ना होता, ठीक है। आप हमेशा अपने आप को ब्लेम करोगे, फिर अपने आप के ऊपर आप गुस्सा भी करोगे कि मैंने सारा दुनिया जहान का एफर्ट लगा दिया, मैं हमेशा दब के रहा, और अंत में इस इंसान ने क्या किया, ब्रेकअप कर लिया, या फिर चीट कर लिया, या फिर कुछ भी कर लिया, ठीक है। तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा तकलीफ देगी ब्रेकअप में लोगों को। ये सब ब्रेकअप को भी तकलीफ नहीं देता, एक तो पहले पास्ट की मेमोरीज तकलीफ देती हैं, ऊपर से जो इंसान ने काफ़ी ढेर सारे एफर्ट लगाए होते हैं और बदले में उसे धोखा मिल जाता है, तो ये सारी चीज़ें मिलकर तकलीफ देती हैं। तो ये सब चीज़ें ना हो फ्यूचर में जाके, तो इसीलिए है कि आप अपनी वैल्यू करना शुरू कर दो। जब वो इंसान कहे ब्लॉक करने को तो आप बोल दो ठीक है कर दो। ये नो रिएक्शन जो है ना, यही बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेगा अगले के दिमाग में। हाँ, वो भले एक बार में आपको कर दे, लेकिन जब आप ब्लॉक करने के बाद 500 जगह से मैसेज नहीं करोगे उस इंसान को, तो वो इंसान के दिमाग में बैठेगा कि हाँ भैया, ये इंसान भी मुझे मना कर सकता है, ये इंसान भी मुझे रोक सकता है। तब उस इंसान को आपकी तलब महसूस होगी, हाँ भाई आपकी भी वैल्यू है। तो यहाँ पे एक तरफा करके नहीं चलता है। और एक बार बताइए, अगर आप रिलेशनशिप में हो तो भैया ये इतना दुखी, इतना परेशान क्यों? तो भाई जो रिलेशनशिप दुख और परेशानी दे, वो फिर कैसा रिलेशनशिप है, आप खुद को समझाइए। क्योंकि आप यही सब समझा के तो ये सब कंट्रोलिंग नेचर और ये सब चीज़ें झेलते रहते हो कि भाई हम प्यार करते हैं, हम रिलेशनशिप में हैं, तो ये सब अपने पार्टनर का बर्दाश्त नहीं करना है। दिस इज़ क्योंकि ये अगर आप बर्दाश्त कर भी लोगे तो बहुत समय तक नहीं कर पाओगे। करंट में कर लोगे, 2-4 दिन कर लोगे आप, चलो बहुत ज़्यादा मान लो आपके अंदर पोटेंशियल है, आप हमेशा बर्दाश्त करोगे, लेकिन अगला इंसान छोड़ देगा आपको, क्योंकि आप बर्दाश्त करते 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 अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म कर लोगे। और ब्रेकअप उसी समय होता है जिस समय सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो जाए, ठीक है। कोई तीसरे पर्सन की वजह से कभी ब्रेकअप नहीं होता है। ब्रेकअप तभी होता है जब आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो जाए, आपके अंदर से पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन खत्म हो जाता है, तो पार्टनर अपने आप छोड़ देता है, ठीक है। तो ये ब्रेकअप को ना पहुँचे, आपको तकलीफ ना हो, आपको दर्द ना हो, इस वजह से कंट्रोलिंग नेचर अगर आपके पार्टनर का है तो सिर्फ आपको अपनी वैल्यू रियलाइज़ करानी है। अगर रिलेशनशिप में हो तो, मैं उनकी बात करूँ जो लोग अभी करंट रिलेशनशिप में है, ठीक है। ओवर अवेलेबल होना बंद होना है, ब्लॉक करने की धमकी इंसान देता है, कोई बात नहीं, देने दीजिए, कर भी दे तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लगातार जब 4-5 बार आप रिएक्शन देना बंद करोगे, पक्का उस इंसान का आपकी तरफ से उनकी तरफ से रिस्पॉन्स आएगा। लेकिन यहाँ पे आपको पॉजिटिव नहीं होना है, क्योंकि क्या है, आपने जी भर के तो अपने पार्टनर के साथ बिताया नहीं है, तो आप सोचते हो भाई आज सही से बात कर ले, आज अच्छे से बात कर ले। इसी के चक्कर में आपने अपना सारा दिमाग खराब कर रखा है, आप इमोशनल हो चुके हो और आप किसी लायक नहीं बचे हो इन सब चीज़ों में। और पार्टनर जो चाह रहा है वो कर रहा है। तो रिलेशनशिप का मोटिव होता है कि भैया हम खुश कितना है, ठीक है, ना कि बाउंडेशन लगाना या अपने आप को समझाइए। क्योंकि ये अपने आप को समझाने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप सिर्फ प्यार के नाम पे हर चीज़ बर्दाश्त करते हो कि हम प्यार करते हैं। अभी आपके मन में आ रहा होगा ब्रेकअप कर लें, तो आप ब्रेकअप भी नहीं करना चाह रहे हो। क्यों? क्योंकि पहली बात आप सोचते हो हम प्यार करते हैं, प्यार में तो इतना चला करता है। तो प्यार में भी एक लिमिट होती है, उस लिमिट के बियॉन्ड जहाँ पर आपकी खुशी खत्म हो जाए, उस लिमिट के बियॉन्ड नहीं जाना चाहिए। क्योंकि आप नहीं आज इस चीज़ को सही करोगे तो अगला इंसान ब्रेकअप में कन्वर्ट कर देगा। क्योंकि जो सबसे मेन चीज़ है वो होती है हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट। मैं फिर से बता रहा हूँ, सेल्फ रिस्पेक्ट जहाँ आप ख़त्म कर दोगे, कितना भी पुराना रिलेशनशिप है तुरंत ख़त्म हो जाएगा। इससे में कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि आपका रिलेशनशिप कितना सही था, कितना बढ़िया था, कितना आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग था। अभी अगर आप रिलेशनशिप में होगे तो आपको लग नहीं रहा होगा कि आपका ब्रेकअप भी हो जाएगा, अगला इंसान आपको छोड़ भी सकता है, हर इंसान को लगता है, ठीक है। लेकिन अगर आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ख़त्म कर रहे हो, कंट्रोलिंग पार्टनर के साथ जी रहे हो, तो ये श्योरली ये रिलेशनशिप आगे चल के ख़त्म ही होना है। क्योंकि सबसे मेन रीज़न यही होता है, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट ख़त्म हो जाती है। इस बात को आप समझ लीजिए, मैं बार बार इसी चीज़ें रिपीट कर रहा हूँ इसको। तो वापस मुद्दे पे आता है, अगर आपका पार्टनर कंट्रोलिंग है तो उसके हाथ में कंट्रोल देने से पहले आप खुद में कंट्रोल लाइए, ठीक है। खुद के हाथ में भी तो कंट्रोल होना चाहिए। भैया आप भी तो ब्लॉक करने की धमकी दे सकते हो कि ब्लॉक करने का राइट उसी के पास है। क्यों भैया? अगर आपको बात करने की तलब है तो उनको भी तो बात करने की तलब होनी चाहिए। उनको क्यों नहीं बात करने की तलब है? क्योंकि आप हर समय वहाँ पे पहुँचे रहते हो, अपनी ज़िंदगी के ज़रूरी काम छोड़ के वहाँ पे अवेलेबल रहते हो। तो ये नहीं करना है, आपको अपनी रिस्पेक्ट करनी है, ठीक है। आपको नहीं समय हो तो आप बोल सकते हो थोड़ी देर बाद हम बात करेंगे, या फिर आप अपने हिसाब से टाइम डिसाइड करो कि हम 10 बजे बात करेंगे। लेकिन उस इंसान ने 9 बजे फिक्स किया तो कोई बात नहीं, टाइम मैनेज करो। वो भी तो आप रोज़ उनके लिए टाइम मैनेज करते हो, क्या वो आपके लिए एक दिन नहीं टाइम मैनेज कर सकते हैं?
और इंसान ब्लॉक करने की, छोड़ने की धमकी देता है, तो उनसे आप सीधे कह सकते हैं कोई बात नहीं, जिसको जो भाई तुमको समझ में है आप वो कर सकते हैं, क्योंकि भाई मेरी भी एक पर्सनल लाइफ है, ठीक है, मुझे नहीं समय मिलता है, मैं इस तरीके से नहीं आपसे बात कर पाऊंगी या कर पाऊंगा, ठीक है, या फिर इस तरह का बिहेवियर मुझे नहीं पसंद है। आप ऐतराज़ कर सकते हैं कि तुम्हारा इस तरीके का बिहेवियर मुझे नहीं पसंद है। जब उसे लगेगा आप हाथ से जा रहे हो उनके, तब वो इंसान एफर्ट लगाएगा इस डर के। जैसे आप डर से लगाते हो एफर्ट, किस डर से? क्योंकि आपको कहीं छोड़ कर नहीं चल जाए, तो इसी डर से तो आप एफर्ट लगाते हो, इसी डर से तो आप झुकते हो। तो सेम परफॉर्म करना है वहीं पे। परफॉर्म, इसमें कंफ्यूज मत होना मेरे दोस्त, सिर्फ अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बचा के रखना और अपनी वैल्यू करना, ठीक है। जो चीज़ नहीं पसंद है उस चीज़ पे आप एतराज़ कर सकते हो। आपके पास नहीं समय है एट द टाइम कॉल उठाने का, तो आप कॉल करके बता सकते हो मुझे इस टाइम पे कॉल कर लेना, ठीक है। इस टाइम पे चल के बात करते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और आज की वीडियो में बस इतना ही।